आप यूट्यूब साहिल गुण क्लास 10 फिजिक्स। इस वीडियो में हम आपको अवतल दर्पण में यू बी तथा एफ में समझ बताएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा। ये एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका नाम M1 तथा M2 है और इस पर एक मुख्य अक्ष रेखा है और यहाँ पर पोल है, ध्रुव, और यहाँ पर एक वस्तु ए भी रखी गई है और ये जाकर दर्पण में टकराकर फोकस पर काट रहा है। यहाँ पर आपका फोकस है और फिर वक्रता केंद्र से काटते हुए यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है B डैश A डैश। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C और ध्रुव P है और U दूरी पर एक वस्तु A भी रखी गई है जिसका प्रतिबिंब V दूरी पर A डैश B डैश बनता है। यही हम यहाँ पर लिखेंगे। माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी F तथा वक्रता केंद्र C, U दूरी पर एक वस्तु A भी रखी गई है जिसका प्रतिबिंब V दूरी पर A डैश B डैश बनता है। आइए चित्र पर दिखा रहे हैं। आइए चित्र पर हमको समझा रहे हैं। यहाँ से जो ये दूरी है, ये फोकस दूरी आपको हम बताए भी हैं। ये F है, स्मॉल f है, फोकस दूरी यहाँ तक है और यहाँ से आपकी U दूरी है, यहाँ से यहाँ तक U दूरी है और यहाँ से यहाँ तक आपकी V दूरी है, ये V दूरी है। इसको ध्यान रखिए क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ रहे हैं इस लेंगे त्रिभुज। यहाँ पर देखिए, ये समकोण है और ये समकोण है, इसलिए दो त्रिभुज ले सकते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में। इस तरह हम ले सकते हैं। तो त्रिभुज लेंगे ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में। इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए, यह कोण समकोण है और ये कोण भी समकोण है, कोण B डैश भी समकोण है। तो ये त्रिभुज कोण ABC कोण A डैश B डैश C के बराबर होगा 90 डिग्री से। कोण ABC बराबर है कोण A डैश B डैश C के, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। यहाँ पर लिख देंगे। और ये कोण C शीर्षाभिमुख है। कोण CB बराबर है कोण A डैश C B डैश के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख आप मैथ में पढ़े होंगे, जिस पर ये ऐसी आकृति आती है, यहाँ से ये काटता हो और ऐसे ये काटता हो, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। तो ये कोण, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख से बराबर हो जाएंगे। ऐसी आकृति आती हो, ऐसी आकृति आती हो तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो कोण ACB बराबर है कोण A डैश C B डैश के शीर्षाभिमुख कोण से। कोण से फिर यहाँ पर लिखेंगे, तब ये त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। क्योंकि दो कोण बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज देखिए, दो कोण प्रत्येक 90 डिग्री बराबर हो गया और शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये त्रिभुज समरूप हुए। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है, इसलिए देखिए चित्र में AB बराबर होगा AB बटे A डैश B डैश बराबर होगा BC बटे B डैश C, ये इसके बराबर होगा। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे, AB बटे A डैश B डैश बराबर है BC बटे B डैश C। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और फिर लिखेंगे बिंदु। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं मानना भूल गया था, रेड पेन कहाँ पर है। यहाँ पर बिंदु यम है, यहाँ पर बिंदु यम है। अब बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर लंब यम डाला। बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर एक लंब यम डाला, ये लंब है जो बिंदु P के अत्यधिक नज़दीक। तो यहाँ पर मैं एक बिंदु मुख्य अक्ष पर एक बिंदु लिया यन, और बिंदु यम से यहाँ पर लिखेंगे
बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर लंब mn डाला जिससे तो पुनः यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज, यहाँ पर अभी अभी आपका त्रिभुज बन गया त्रिभुज MNF में, ये आपका त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन गया त्रिभुज MNF और त्रिभुज A'-B'-F में, ये आपके दो त्रिभुज बन चुके हैं। फिर से एक त्रिभुज मिल जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज MNF तथा यहाँ पर F है, ये ध्यान दीजिएगा, तथा त्रिभुज A'-B'-F में। यहाँ पर भी आपका यन और कोण B आपका समकोण है, प्रत्येक 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण MNF बराबर है कोण A'-B'-F के, प्रत्येक 90 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे हम डिग्री। फिर यहाँ पर ये भी शीर्षाभिमुख होगा, कोण F शीर्षाभिमुख होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण MFN बराबर है कोण A'-B' के शीर्षाभिमुख कोण से। विमुख कोण, और ये त्रिभुज समरूप हुए, पुनः ये त्रिभुज समरूप हुए। तो इस समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसमें भी हम MN बराबर होगा A'-B' के और MN बराबर होगा A'-B' के, और FN बराबर होगा NF बराबर होगा B'-F के, तो ये यहाँ पर लिखेंगे MN बराबर है MN बटा A'-B' बराबर है NF बटे B'-F, और इसे हम समीकरण त्रिभुज समरूप हुए तो MN बटा में A'-B' बराबर NF बटा में B'-F, तो इसे हम समीकरण 2 नहीं मानेंगे, आपको हम समझा रहे हैं क्या करेंगे। तो ये MN समकोण है और AB समकोण है, तो MN बराबर होगा AB के, यहाँ पर हम लिखेंगे MN बराबर है AB के, तो यहाँ पर हम MN की जगह AB रख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे AB बटे A'-B' बराबर NF बटे B'-F, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। लिखेंगे पेन नहीं चल रही है तो यहाँ पर ब्लू पेन का प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 2 से, तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है ध्यान से देखिएगा, समीकरण AB बटा में A'-B' है, इसी लेंगे, समीकरण में आप ही तुलना कर लीजिए BC बटे B'-C और बराबर हो जाएगा NF, और जब ये और ये दोनों बराबर है तो BC बटा में B'-C और NF बटा में B'-F बराबर होंगे, तो यहीं पर हम लिखेंगे NF बटे में B'-F, और इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। यदि यहाँ पर लिखेंगे जैसे आपको समझा रहे हैं, जैसे ये बिंदु यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बिंदु यन बिंदु P के अत्यधिक समीप होगा, जिससे NF बराबर होगा PF के, बराबर होगा ना। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए तो बिंदु ये है यहाँ पर हो जाएगा, जिससे बिंदु P बिंदु यन के अत्यधिक समीप होगा, जिससे FN बराबर होगा FV के, तो यही यहाँ पर लिखेंगे यदि दर्पण का
छोटा हो तो बिंदु n, जो ये बिंदु n है, दर्पण के अत्यधिक समीप होगा, जिससे Fn बराबर होंगे Pf के। ये आपको समझाओ, तो ये इससे बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए Fn बराबर है Pf के। यहाँ पर चित्र में देखिए, जब ये Fn बराबर है Pf के तो Fn की जगह हम Pf लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसे यहीं पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 में BC बटे में P' बराबर, यहाँ पर या NF के जगह PF लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बराबर है NF बराबर है PF के बराबर है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PF बटे B'F। और सबसे इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर है, इसको आप नहीं समझेंगे तो सवाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। तो BC बटा में B'P और ये आपका PF है, PF बटा में B'F है। तो हम यहाँ पर ये जो BC है आपको, इसे हम BP माइनस PC लिख सकते हैं, क्योंकि इस BP में से ये आपका BC है, जैसे मान लीजिए BP, इस BP में से BP माइनस PC अगर कर दे तो हमको PC मिल जाएगा। तो हम यहीं पे लिखेंगे, यहाँ पर यही लिखेंगे BP माइनस PC, और बटे में जो आपका है, यहाँ पर बटे में आपका दिया है B'C, ये B' है, ठीक इसी प्रकार B' है। तो इसमें PC माइनस B'P लिख सकते हैं, PC माइनस B'P लिख सकते हैं, जिससे आपका B'C आ जाएगा। तो यही यहाँ पर लिखेंगे PC माइनस B'P लिख सकते हैं बराबर। और यहाँ पर आपका दिया है जो PF, ये PF को PF की तरह रहने देंगे यहाँ पर, और नीचे क्या दिया है B'F, जो ये आपका B'F है, B'F, इसको हम B'P माइनस PF लिख सकते हैं, B'P माइनस PF क्यों लिख सकते हैं? देखिए, ये जो आपका PF है, इसको हम B'P माइनस PF रख सकते हैं, जिससे आपका PF आ जाएगा, जिससे आपका B'F आ जाएगा। तो इससे चिन्हों के अनुसार BP बराबर आपका देखिए, यहाँ पर इसके चिन्हों को हम रखेंगे तो BP बराबर माइनस ही होगा, और PC की जगह हम माइनस आ रखेंगे क्योंकि वक्रता केंद्र है, और यहाँ पर भी हमारा रखेंगे क्योंकि वक्रता केंद्र की जगह वक्रता त्रिज्या रख सकते हैं, और यहाँ पर भी लगाएंगे, यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि अवतल दर्पण में सब माइनस होते हैं, यहाँ पर हम माइनस रख देंगे। फिर इसका हम त्रिज्या गुणा करेंगे, तो यहाँ से मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम माइनस U और प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, और यह R की जगह हम 2F रख सकते हैं क्योंकि R बराबर 2F होता है। फिर यहाँ पर F रहेगा माइनस, और माइनस R की जगह हम 2F रख सकते हैं, और माइनस प्लस भी हो जाएगा यहाँ पर। फिर माइनस F और ये माइनस P है यहाँ पर, तो माइनस P यहाँ पर हो जाएगा, और माइनस प्लस F हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिज्या गुणा करेंगे, तो त्रिज्या गुणा करेंगे माइनस B का, तो माइनस में तो प्लस VU हो जाएगा, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2FV हो जाएगा। और उसके बाद F का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस F है माइनस, तो माइनस FU, फिर प्लस प्लस करेंगे तो प्लस 2F²। एक बार फिर देख लीजिए, माइनस B का माइनस में प्लस VU, इसका इसमें किया है माइनस, तो माइनस 2FV, फिर प्लस F का इसमें हुआ है तो माइनस FU, और यहाँ पर प्लस 2F² बराबर, इसका गुणा इसमें होगा माइनस 2F का, तो प्लस 2F² हो जाएगा, और प्लस अब V का इसमें करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस VF। तो उसके बाद देखिए
2f स्क्वायर है, 2f स्क्वायर जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2f भी है और माइनस बी एफ है, 2f भी है माइनस बी एफ है, तो यहाँ पर इसको माइनस, इसको उधर लेते जाएंगे तो 2f v माइनस वी एफ बराबर, इसको जैसे है वैसे उतार देंगे, वी यू माइनस एफ यू, इसमें करेंगे तो एफ वी आ जाएगा बराबर वी यू आ जाएगा माइनस एफ यू आ जाएगा। दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर भाग देंगे हम, तो एफ वी बटे में यू भी एफ बराबर वी यू माइनस यू भी एफ माइनस एफ यू यू भी एफ से एफ, यू से यू कट गया और वी यू से भी यू कट गया और एफ से एफ और भी से भी कट गया, 1 में यू बराबर 1 में एफ माइनस 1 में भी हो जाएगा। तो इस भी को उधर लेते जाएंगे तो 1 में भी प्लस 1 में यू बराबर 1 में एफ या 1 में एफ बराबर 1 में भी प्लस 1 में यू। यहाँ पर ये भी है और ये यू है, ये ध्यान दीजिएगा। इसको बनाने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है लेकिन ये सही है, यही है। और यहाँ पर देखिए इसका ये प्रूफ आ गया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है, समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।